Morning student, today we will start our English 2 lesson 6. The name of lesson is nouns. Nouns क्या होते हैं? Noun is a name of person, place and things. Means noun किसी चीज़ का नाम, किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है, वो किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है और किसी थिंग का नाम मीन्स किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है। जैसे हम देखेंगे अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लुक एट द गर्ल। यहाँ पर आपको एक ये पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ को नाउन बताते हैं। यहाँ पे लुक एट दैट गर्ल, शी इज नेहा, शी इज माई फ्रेंड, शी इज अ गुड प्लेयर, शी प्लेज टेनिस, शी लिव्स इन दिल्ली, her father is a doctor, her mother is a teacher, they have a big house in model town। यहाँ पे हम देख सकते हैं अंडरलाइन किया हुआ है कुछ वर्ड्स के नीचे। तो जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है ये क्या है? सारे नाउन हैं। अब ये डिफरेंट तरीके के नाउन है, वो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से नाउन है। जैसे कि नेहा, यहाँ पे नेहा जो लिखा हुआ है वो नेहा का एन कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। यहाँ पर गर्ल है वो भी नाउन है लेकिन उसको हमने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो वो हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में कि किस चीज़ को हम कैपिटल नाउन से कैपिटल में लिखते हैं और कौन से नाउन को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो वो कौन से नाउन्स होते हैं डिफरेंट। जैसे ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स एबव आर नाउन, मीन्स ऊपर जितने भी अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं वो सभी नाउन हैं। 3 ऑफ द नाउन्स बिगन विद अ कैपिटल लेटर, नेहा, दिल्ली, मॉडल टाउन। ये जो 3 हैं ये यहाँ पर ऊपर कैपिटल लेटर में है, नेहा, दिल्ली एंड मॉडल टाउन। बाकी सभी जो है वो स्मॉल लेटर में है, जबकि वो भी नाउन है और ये भी नाउन है, बट उनको कैपिटल लेटर में हम क्यों लिखते हैं और बाकी के जो है उनको हम स्मॉल लेटर में क्यों लिखते हैं? उनका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होता है और उनका जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो वो डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं कि किस नाउन का हमें कैपिटल लेटर लिखना है और किस नाउन का हमें स्मॉल लेटर लिखना है। The other nouns begin with a small letter, girl, friend, players, tennis, father, doctor, mother, teacher, house. We call them common nouns। तो वही ये डिफरेंस है कि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन्स मीन्स किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाउन, किसी जगह का नाउन हो, किसी जगह का नाम है, किसी प्लेस, किसी थिंग और किसी पर्सन का प्रॉपर नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एंड कॉमन नाउन जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं, है वो भी नाउन बट उसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे माई नेम इज़ प्रीति, तो प्रीति इज़ अ प्रॉपर नाउन। प्रीति मेरा नाम है मीन्स वो एक प्रॉपर नाम है। बट अगर मैं यूज़ करती हूँ कि गर्ल, तो गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, मीन्स गर्ल कॉमन नाउन है और मेरा जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। तो वो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर अगर मुझे प्रीति लिखना है तो मैं वहाँ पर कैपिटल P का यूज़ करूँगी, लेकिन अगर मुझे गर्ल लिखना है तो मैं स्मॉल लेटर का यूज़ करती हूँ। तो प्रॉपर नाउन में हमेशा हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं और कॉमन नाउन में हम स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। A proper noun is the name of a particular person, place or thing. It always begin with a capital letter। ये हमें यहाँ पर वही बताया हुआ है कि प्रॉपर नाउन एक किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम होता है। वो पर्टिकुलर चीज़ प्लेस, थिंग और पर्सन कोई भी हो सकते हैं। मीन्स अगर कोई प्लेस है, जैसे यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली एक प्लेस का नाम है और पर्टिकुलर है, इसीलिए उसमें हमने डी में कैपिटल लेटर यूज़ किया हुआ है। अगर हम वहाँ पर देखें कि सिटी वर्ड अगर यूज़ करते हैं तो सिटी एक कॉमन नाउन होगा, तो उसमें हम स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम नीचे देखते हैं कि कॉमन नाउन, a common noun is a name that can be used for all persons, places or things of that kind। मीन्स किसी भी एक प्रकार की
चीज़ों को जब हम किसी नाम से बुलाते हैं, मीन्स गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स बहुत सारी गर्ल्स हैं बट वो है गर्ल, तो वो एक कॉमन नाउन है, मीन्स उनमें एक कॉमन चीज़ है। जैसे बॉय, अगर एक बॉय है तो हम उसको बॉय बोलेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे बॉयज़ हैं तो हम उनको बॉयज़ बोलते हैं, तो बॉयज़ एक कॉमन नाउन है, मीन्स उन सारी चीज़ों के बीच में कॉमन चीज़ क्या है। जैसे गर्ल है तो सारी गर्ल हैं, वो कॉमन है, बॉय है तो सारे बॉय हैं, तो दैट इज़ कॉमन, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर डॉल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, डॉल्स, तो दीज आर ऑल डॉल्स, तो ये कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पर पर्टिकुलर मैं डॉल की बात करूँ कि कोई अगर बारबी डॉल है तो बारबी इज अ नेम ऑफ डॉल, तो बारबी क्या होगा, प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर हम डॉल वर्ड यूज करेंगे तो वो होगा कॉमन नाउन। ऐसे ही रोजेज, रोजेज इज अ कॉमन नाउन की बहुत सारे रोजेज हो सकते हैं, बट अगर हम बात करते हैं रेड रोजेस, तो रेड इज अ पर्टिकुलर कलर, तो वहां पर आएगा प्रॉपर नाउन। नाउ हम आगे देखते हैं, टाइटल्स दैट गो विद द नेम्स ऑफ पीपल बिगन विथ अ कैपिटल लेटर। जैसे किसी का टाइटल है डॉक्टर, इंजीनियर, मीन्स वो उसके नाम के आगे अगर इंजीनियर लिखता है, डॉक्टर लिखता है, तो वो भी हम कैपिटल लेटर्स में राइट डाउन करते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मिस कविता, डॉक्टर ललिता, मेजर राणा, तो ये सारे कैपिटल वर्ड यूज किए हुए हैं और इनके नाम के साथ भी कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने कैपिटल वर्ड यूज किया है तो यहाँ पर हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे, नो, नेवर, कभी भी किसी भी नाम के आगे हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज होता है, फिर वो उसके टाइटल के साथ में है तो भी और नहीं है तो भी। The first word and other important words in the title of a book, play or film begin with a capital letter, but small words like a, an, the, and, but, on, in, etc. usually don't need a capital letter। जैसे जब भी किसी मूवी का नाम है, किसी बुक का नाम है, तो उनके जो टाइटल है वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, बट उनके नाम के बीच में अगर इन, अ, एन, द, इस टाइप के वर्ड्स अगर यूज होते हैं तो उनमें हमें कैपिटल लेटर की कोई नीड नहीं होती है, वो हम स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एलिस इन द वंडरलैंड, ये एक बुक दी हुई है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एलिस एंड वंडरलैंड, ये दोनों कैपिटल लेटर में है, जबकि इन है वो स्मॉल लेटर में राइट डाउन किया हुआ है। ऐसे ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो यहाँ पे हमने ऑफ वर्ड जो है उसको हमें कैपिटल लेटर में लिखने की कोई नीड नहीं है, लेकिन हमने मर्चेंट, द एंड वेनिस ये हमने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी एक्सरसाइज दी हुई है, रीराइट दीज नेम्स करेक्टली। यहाँ पे आपको ये कुछ नाम दिए हुए हैं, ये करेक्ट करके लिखने हैं। मीन्स मिसेस सिंगला, मिसेस सिंगला, दैट इज MS, तो ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम M को कैपिटल बनाएंगे और S को कैपिटल बनाएंगे, तो ये करेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही मेजर दत्ता, तो मेजर दत्ता में हम क्या करेंगे, M को कैपिटल बनाएंगे, मेजर का M कैपिटल होगा और दत्ता का D कैपिटल होगा। इस तरीके से हमें ये सारे करेक्ट करने हैं कि हम इनको अगर नाउन बनाते हैं तो नाउन में हम इनको कैसे लिखते हैं। ऐसे ही सेकंड एक्सरसाइज है, रीराइट दीज टाइटल करेक्टली। यहाँ पे आपको टाइटल दिए हुए हैं, ये करेक्टली लिखने हैं। रोमियो एंड जूलियट, तो यहाँ पर हमें रोमियो का R कैपिटल बनाएंगे और जूलियट का J कैपिटल बनाएंगे, और एंड है वो एज इट इज रहेगा, उसको हम कैपिटल लेटर में नहीं राइट डाउन करेंगे। द सीक्रेट गार्डन, सीक्रेट गार्डन में द T कैपिटल आएगा, सीक्रेट का S कैपिटल आएगा और गार्डन का G कैपिटल आएगा। इस तरीके से हमें ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। Add some proper nouns to each set, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस की तरह दिया हुआ है, वहाँ पे हमें जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो बताने हैं कैसे। इनमें हम कुछ प्रॉपर नाउन्स लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए टॉम,
एंड ल्यूसी, आपको ये प्रॉपर नाम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको नेम ऐड करने हैं पर्सन्स के। द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, तो वो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, आपके फ्रेंड का नाम, मीन्स एक पर्टिकुलर नाम है किसी पर्सन का, वो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। मेरे फादर का नाम जो भी है वो नाम, मेरे मदर का नाम जो भी है वो, किसी का भी नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड है द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटीज, विलेजेस या टाउन, कोई भी पर्टिकुलर विलेज का नाम, टाउन का नाम या लोकेलिटी का नाम। जैसे सिविल लाइन, तो सिविल लाइन एक लोकल प्लेस का नाम है पर पर्टिकुलर है। अमृतसर एक सिटी का नाम है जो पर्टिकुलर है। अगर हम यहाँ पे पालनपुर लिख सकते हैं, पालनपुर क्या है, एक सिटी का नाम है। ऐसे ही हम जगाना रोड लिख सकते हैं, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग्स जिनके पर्टिकुलर नाम होते हैं, जैसे गोल्डन टेम्पल, इंडिया गेट, तो ये एक ही है। यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं ताजमहल, लाल किला, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जो पर्टिकुलर उस बिल्डिंग का नाम हो। नाउ द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर रिवर्स, तो रिवर्स के नाम पर्टिकुलर, कोई भी रिवर का नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, ये सारे क्या है, रिवर के नाम हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, कंट्री का नाम, किसी भी कंट्री का नाम हम लिख सकते हैं पर्टिकुलर, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सारे क्या है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के नेम है। स्पेशल डेज लाइक फेस्टिवल्स एंड फेयर, जब भी कोई फेस्टिवल या फेयर होता है उसका एक फिक्स नाम होता है, पर्टिकुलर नाम होता है, तो वो क्या है, न्यू ईयर्स डे, क्रिसमस, होली, दिवाली, ये सारे क्या है, फेस्टिवल्स के नाम हैं। डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, जो वीक के डेज होते हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे ही मंथ्स के नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे ईयर और मंथ के नेम हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द टाइटल्स ऑफ पर्टिकुलर बुक्स, फिल्म्स एंड प्लेज, यहाँ पे आप कोई भी प्ले का नाम, फिल्म का नाम लिख सकते हैं, और किस तरीके से लिखना है, जैसे रामायण है, महाभारत लिख सकते हैं आप, गीता लिख सकते हैं, और भी कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी बुक का नाम भी लिख सकते हैं, कोई भी फिल्म का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट दिस स्टोरी इन योर नोटबुक, यूज कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, रिमेंबर वी यूज कैपिटल लेटर्स टू बिगिन सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, और हमें ये ध्यान रखना है अगर वो नाउन है तो वहाँ पे हमें कैपिटल लेटर यूज़ करना है, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो ही हमें कैपिटल लेटर यूज़ करना है, लेकिन अगर वो कॉमन नाउन है तो हमें कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में कहाँ पे आपको कैपिटल लेटर है वो पर्टिकुलर सेंटेंस के रूप में लिखना है। लाइक राजन टुक अ बुक फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस बताती हूँ। राजन का आर है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, टुक अ बुक फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, तो स्कूल लाइब्रेरी है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इट वॉज अ प्ले बाय शेक्सपियर, तो यहाँ पे इट है, तो जब हम सेकंड सेंटेंस राइट डाउन करेंगे उसका फर्स्ट लेटर है वो हम कैपिटल बनाएंगे, मीन्स इट का आई कैपिटल होगा। फिर हम लिखेंगे इट वॉज अ प्ले बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर इज अ नेम ऑफ पर्सन, मीन्स वो एक प्रॉपर नाउन है, तो शेक्सपियर का एस कैपिटल आएगा। इस तरीके से ये जो पैराग्राफ है ये आपको आपकी नोटबुक में सेंटेंस के रूप में लिखना है। Now write down in your notebook all the nouns in the story, put them in two separate groups, proper noun and common noun। उसको इस तरीके से लिखना है, एक तरफ कॉमन नाउन और एक तरफ प्रॉपर नाउन। जैसे कॉमन नाउन है बुक,
तो उसको हम कॉमन नाउन में लिखेंगे। ऐसे ही प्रॉपर नाउन है स्कूल लाइब्रेरी, शेक्सपियर, ये एक प्रॉपर नाउन है, तो ये हमें फिल्टर करके लिखना है। ये हमारा हाफ चैप्टर हुआ है, इसमें हमने 2 नाउन्स के बारे में पढ़ा है। अभी हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे आगे की 2 नाउन के बारे में। तो आज हमने जो पढ़ा है वो 2 नाउन कौन कौन से हैं, एक है प्रॉपर नाउन और एक है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम, कॉमन नाउन जो हम ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन या प्लेस के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉमन नाउन। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे के और 2 नाउन्स। थैंक यू।